एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस सूप की रेसिपी। डिनर के लिए ये बेस्ट है फ्रेंड्स। और इस रेसिपी में हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है, प्रोटीन्स अच्छा है, लेकिन इसमें कैलोरीज काफ़ी कम है। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 128 कैलोरीज मिलता है। और इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस सूप को किस तरीके से बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी से लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। केवल इस वीडियो में 3000 लाइक्स होनी चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, केवल 2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हरे मटर की सूप की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है फ्रेंड्स, और हरा मटर का सीज़न है अभी, तो ज़रूर इसे लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप पूरा भरकर हरा मटर, 150 ग्राम से ये। सो 150 ग्राम हरा मटर के लिए मैंने करीब 300 से लेके 350 ग्राम तक का जो मटर है ना, उसको छीला है। आधा तो उसका छिलका था, वो वेस्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है लौकी। लौकी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 200 ग्राम। फिर यहाँ मैंने लिया हुआ है शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का, 60 ग्राम है इसका वेट। और यहाँ देख रहे हैं तो टमाटर है, ये भी 60 ग्राम का है। और एक छोटा सा कैरेट लिया है मैंने, इसका वेट 50 ग्राम है। इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और कैरेट और जो बॉटल गार्ड है उसका छिलका पील कर लीजिएगा और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्रेशर कुकर। सो मैंने यहाँ स्टील का प्रेशर कुकर लिया है। इसमें अभी हमें सारी सब्जियों को ऐड करना है और अभी मैं इसमें 3 कप का पानी ऐड कर रही हूँ। चूँकि ये जो सूप है ये 2 कप बनने वाले, यानी ये 2 सर्विंग सूप बनने वाले, तो हमें इसमें पानी डालते वक्त 1 कप एक्स्ट्रा डालना है। नमक, हल्दी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी डालकर इसे 2 से 3 विजिल आने तक इसे हमें कुक करना है। चलिए, जब तक ये पकता है मैं आपको दूसरी सब्जियां बताती हूँ जो हमें सूप में ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 50 ग्राम का प्याज, एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। साथ में हमें थोड़ा सा इसमें अदरक और लहसुन भी लेना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लेना है। ये जो सूप है फ्रेंड्स, ये 2 लोगों के लिए है। अगर सिंगल आप अपने लिए बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको आधा कर लेना है। यहाँ देखेंगे तो जो वेजिटेबल्स है ये प्रॉपरली कुक हो गए हैं। सो इसका पानी जो है मैंने सेपरेट कर लिया है। ये पानी वेजिटेबल स्टॉक है, तो हमें इसे फेंकना नहीं है, ये हम बाद में सूप में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो जितनी भी सब्जियां हैं ना, इन्हें हमें मिक्सी कर लेना है और इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। चलिए अब हम सूप की कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। स्टील का पैन यहाँ गर्म हो गया है और मैंने इसमें 1 चम्मच का तेल ऐड किया है। थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने 2 तेज पत्ता ऐड किए। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें जो कटा हुआ अदरक लहसुन है ना, वो हमें इसमें ऐड करके थोड़ी देर इसे फ्राई करना है, जब तक कि उसका जो कच्चा स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद इसमें हमें जो कटा हुआ प्याज है वो ऐड करना है और इसे भी 2 से लेकर 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। और जो वेजिटेबल का जो हमने पेस्ट बना के रखा है, अभी प्याज फ्राई होने के बाद ये हमें इसमें ऐड करना है और करीब इसे 2 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो मेरा जो स्टील का पैन है ना, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने जिसमें वेजिटेबल स्टॉक रखा है उसी में ही मैं ये वाला जो पेस्ट है सूप का वो ऐड कर रही हूँ और इसे मैंने गैस पे रखा है। अभी मैं ऊपर से कोई भी दूसरा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वेजिटेबल स्टॉक ही मेरे पास अच्छा खासा है, तो इसलिए अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद के अनुसार इसमें अभी हमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, देखिए कितना कम है। हाँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे तो पिया नहीं जाएगा सूप आपको, तो क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है। ये ऐड करने के बाद इसको हमें 1-2 उबाल आने तक कुक करना है। फिर साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा पेरी पेरी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनो सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी इस सूप का जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करने के बाद हमारी एक हेल्दी
हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी जो वेट लॉस सूप है ये बनकर रेडी है। ये 2 लोगों की सर्विंग है, यानी ये जो पूरा सूप आप देख रहे हैं ना, ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप चाहें तो बेसिकली इसे 3 लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था ये। अगर बात करूँ मैं सिंगल सर्विंग की, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये कांच के बाउल में जितना सूप आ रहा है, इतना सूप सिंगल पर्सन ईजिली अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ले सकते हैं, और इससे आपका पेट भी काफ़ी देर तक भरा हुआ रहेगा। पर्सनली मैं बताऊँ तो जब मैंने ये पूरा बाउल भर के लिया था सूप पीने के लिए, तो मैं पूरा नहीं पी पाई थी। मैं इसका 3/4 सूप तक पी पाई थी, बट इसके बाद फिर मुझसे नहीं गया। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। चलिए, अगर अब हम बात करते हैं इस बाउल पूरे भर कर सूप में हमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। इसमें हमें कैलोरीज 128.38 कैलोरीज मिलता है, प्रोटीन 7.26 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 16.49 ग्राम है, फैट 3.11 ग्राम है और फाइबर 9.86 ग्राम्स मिल रहा है। अब मैं अगर बात करूँ इसमें सॉल्युबल फाइबर कितना है, तो सॉल्युबल फाइबर 2.27 ग्राम से काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर है फ्रेंड्स इसमें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपके डाइट में अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर रहेगा तो ये वेट को कम करेगा, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में उसे कम करने या कंट्रोल में रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इस सूप को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ज़रूर ऐड करिए, और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का ID है डाइटकुंडली24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है, उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया है, वो हमें इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करेंगे, आपको उस रेसिपी में कितनी मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन्स, एसेंशियल फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाएंगे और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप को आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।